बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का क़याम, पाकिस्तान की जिद्दोजहद के दौरान हिंदुस्तान का किरदार, इंडिया का किरदार, हिंदू क़यादत का किरदार, पाकिस्तान को तकसीम होते वक्त जो कुछ किया गया, जो कुछ पाकिस्तान के हिस्से में आता था, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे पाकिस्तान के साथ सरहदी तनाज़ात का मामला हो, इस सारी गेम को अगर आप ज़हन में रखें तो हिंदुस्तान ने कभी भी दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। लेकिन बड़े सगीर के मुसलमानों की जिद्दोजहद, लाजवाल कुर्बानियाँ, कायदे आज़म का विजन, अल्लामा इकबाल की बसीरत और तहरीक पाकिस्तान के लोगों ने एक लाजवाल कुर्बानियों के नतीजे के अंदर पाकिस्तान की बुनियाद रखी। पाकिस्तान बन तो गया, लेकिन रोज़े अव्वल से हिंदुस्तान की क़यादत ने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। उसका नतीजा क्या निकला? कश्मीर का मामला आपके सामने है, 1965 की जंग आपके सामने है, और जिस तरीके से साजिशें कर करके पाकिस्तान को दो टुकड़े किया गया। 1971 की जंग आपके सामने है, उसके बाद कारगिल की जंग आपके सामने है, रावी का और सतलुज के पानी के ऊपर कब्जा आपके सामने है, सिंध तास मुआहदा आपके सामने है, कश्मीर का मामला खुद भारत यूएनओ के अंदर लेके गया। तो ये सारी पिक्चर अगर आप ज़हन में रखें तो बिल्कुल वाज़े, बगैर किसी तकल्लुफ़ के आपको पूरी गेम समझ में आ जाएगी कि मामला है क्या। और अभी जो 22 अप्रैल से पहलगाम के वाक़े के बाद पूरी एक टेंशन शुरू हुई और भारत ने बिल्कुल एक एग्रेसिव मूड के अंदर जिस जंग का आगाज़ किया, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तानी अफवाज ने। और आज अमेरिका की सालसी के बाद सीज़ फायर हो गया। दोनों अतराफ से इस बात का ऐलान किया गया कि हम सीज़ फायर के लिए एग्री हैं। ये वो अहम मौका है, तारीख़ी मौका है, जिसके ऊपर हम ये समझते हैं कि अगर बुनियादी इश्यूज़ को, कोर इश्यूज़ को, वो इश्यूज़ जो 80 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो अमन की ज़मानत नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से हर 5-10 साल के बाद कोई इस तरह का इवेंट रूनुमा हो जाता है कि दोनों ताकतें आपस के अंदर गुत्थम गुत्था हो जाती हैं और जंग का समा पैदा हो जाता है। और ये जो जंग का समा पैदा होता है, ये किसी भी वक्त किसी बड़ी जंग का पेश खेमा साबित हो सकता है। इससे बचा कैसे जा सकता है? अब जबकि डायलॉग शुरू हो रहे हैं कल से, जब मुज़ाकरात की बिसात बिछ रही है, तो इस मौके के ऊपर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, 3-4 बुनियादी इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान को बिल्कुल एक डट के फर्म स्टैंड लेना चाहिए। उसके बगैर मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि डायलॉग एक ढोंग होंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा इन मुज़ाकरात का अगर इन इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं होती। ये बुनियादी इश्यूज़ क्या है? कश्मीर का मसला बुनियादी मसला है और हमें इस बात पे स्टैंड लेना चाहिए कि उसकी जो बुनियादी हैसियत ख़त्म की है इंडिया ने, उसकी बुनियादी हैसियत को बहाल किया जाए। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक मुतनाज़े खित्ता है वो मकबूजा कश्मीर, लिहाजा कश्मीर की जो हैसियत इंडिया ने ख़त्म की है उसकी खुसूसी हैसियत को बहाल किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ के खुद इरादियत का मौका दिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। इसके साथ ही मेरे भाइयों, साथियों और दोस्तों, जो दूसरा बुनियादी इशू है वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंध तास मुआहदा है, जिसको भारत ने मुअत्तल कर दिया था। उस मुआहदे की फिलफौर बहाली इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जिसकी तरफ हम इशारा करना चाहते हैं कि ये जो इंडिया की दरअंदाजी है अफ़गानिस्तान के ज़रिए से बलूचिस्तान के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की जो पूरी कोशिश इंडिया हमेशा करता है, मुस्तकिल इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए और इसके लिए कोई मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। इसी तरह इस वक्त जो इंडिया ने एग्रेशन किया है, इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जियाँ की हैं और पाकिस्तान के अंदर कुछ शहादतें हुई हैं, इंडिया को आलमी अदालत के अंदर और दुनिया के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की जिसकी इंडिया ने खिलाफ वर्जी की है। और इंडियन क़यादत के अंदर ये जो आरएसएस है, ये जो एक हिस्टेरिया इंडियन लोगों के ऊपर सवार हो जाता है जंग का, उनकी क़यादत के ऊपर, इनको इससे भी निकालना चाहिए ताकि एक पायदार और मुस्तकिल अमन का ज़रिया बना जा सके। अगर इन बातों के ऊपर इत्तेफाक नहीं होता तो ये कोर इशू एग्जिस्ट करेंगे और इसकी बुनियाद पे कल को कोई बड़ा इवेंट और कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। इन इश्यूज के बगैर कोई भी पायदार अमन दोनों मुल्कों को नसीब नहीं हो सकता। इसलिए जागते रहिए,
ہندوستان کے اوپر نظر رکھیے، ڈائلاگ کے اوپر نظر رکھیے، اپنا کردار ادا کیجیے، پاکستان کو ایک خوشحال، قائد اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر کا پاکستان ہم سب مل کر بنا سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔